एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। स्टोरी को बड़ी ही ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है टॉम एंड टिम। टॉम और टिम नाम है दो भाइयों का। तो आज की स्टोरी इन्हीं दो भाइयों पर बेस्ड है और साथ ही आप इस स्टोरी के एंड में इस स्टोरी का मोरल भी सीखेंगे, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टॉम एंड टिम वेयर इंटेलिजेंट ब्रदर्स। टॉम एंड टिम यानी टॉम और टिम वेयर इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान थे, ब्रदर्स यानी कि भाई। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान या समझदार, होशियार। ब्रदर्स यानी कि भाई। तो टॉम और टिम बुद्धिमान भाई थे या समझदार भाई थे। टॉम वॉज सेल्फिश and used his intelligence only to prosper himself। सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी। ओनली का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। प्रॉस्पर यानी कि लाभ उठाना या फायदा उठाना। हिमसेल्फ यानी खुद को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। टॉम वॉज सेल्फिश यानी कि टॉम स्वार्थी था and used his intelligence only to prosper himself। और उसने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया था, या यूँ कहें कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए करता था। He won many competitions and made money। ही का अर्थ होता है वह, जो लड़के के लिए यूज किया जाता है। वॉन यानी कि जीता। विन का अर्थ होता है जीतना। वॉन V2 है, इसलिए जीता। मैनी यानी अनेक। कॉम्पिटिशन्स यानी कि प्रतियोगिता। एंड मेड मनी, मनी का अर्थ होता है पैसे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही वॉन मैनी कॉम्पिटिशन्स यानी कि उसने अनेक प्रतियोगिता जीते। एंड मेड मनी और पैसे बनाए यानी कि पैसों को इकट्ठा किया। However, Tim helped people with his intelligence and solved their problems। However का अर्थ होता है हालांकि या फिर भी। Tim helped people, helped यानी मदद करता था, people यानी लोगों का। तो हालांकि Tim लोगों की मदद करता था with his intelligence। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी। विथ यानी कि साथ या से। यहाँ पे इसका अर्थ से है। तो हालांकि टिम लोगों की मदद करता था अपनी बुद्धिमानी से। एंड सॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स। सॉल्व्ड यानी कि सुलझाता था या निवारण करता था। देयर यानी उनके, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का या परेशानियों का। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि हालांकि टिम ने अपनी बुद्धिमानी से लोगों की मदद की थी और उनकी समस्याओं का समाधान किया था। वन डे यानी एक दिन। देयर वॉज अ सेवर फ्लड इन देयर टाउन। सेवर का अर्थ होता है भयंकर। फ्लड यानी कि बाढ़। देयर यानी कि उनके, टाउन यानी कि शहर। तो वन डे यानी एक दिन। देयर वॉज अ सेवर फ्लड इन देयर टाउन यानी कि एक दिन क्या हुआ कि उनके शहर में भयंकर बाढ़ आ गई। टॉम वेंट अप टू द टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड स्टेड देयर। वेंट अप यानी चला गया। गो का अर्थ होता है जाना। वेंट V2 है यानी भर्व का दूसरा रूप है, इसलिए गया। चूंकि स्टोरी
पास्ट टेंस में होती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर V2 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे है वेंट अप यानी कि चला गया, टू द टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी, बिल्डिंग यानी कि इमारत, एंड स्टेड, स्टेड यानी कि ठहरा, देयर यानी कि वहाँ, स्टेड यहाँ पे V2 है। स्टे का अर्थ होता है ठहरना, स्टेड यानी कि ठहरा या रुका या रहने लगा, तीनों हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। टॉम वेंट अप टू द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यानी कि टॉम सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ गया या चला गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं ठहर गया। ही कॉल्ड आउट टू टिम, कम अप हियर टिम, वी विल बी सेफ हियर। ही कॉल्ड आउट टू टिम, यानी कि उसने टिम को आवाज़ लगाई या ज़ोर से पुकारा। कम अप हेयर टिम, क्या कहा कि यहाँ ऊपर आओ टिम, वी विल बी सेफ हेयर, हम लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। नो टॉम, आई वॉन्ट टू सेव लाइव्स, रिप्लाइड टिम, एंड ही वेंट अराउंड हेल्पिंग पीपल। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? नो टॉम यानी नहीं टॉम, आई वॉन्ट टू सेव लाइव्स, मैं जीवन को बचाना चाहता हूँ। सेव का अर्थ होता है बचाना या सुरक्षित करना, लाइव्स यानी कि जीवन। तो रिप्लाइड टिम, टिम ने जवाब दिया। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि टिम ने टॉम को जवाब देते हुए कहा कि नहीं टॉम, मैं जीवन को बचाना चाहता हूँ। एंड ही वेंट अराउंड हेल्पिंग पीपल, और वह लोगों की मदद करने के लिए वहीं घूमने लगा, या यूँ कह सकते हैं कि वह हर जगह जाकर लोगों की मदद करने लगा। आफ्टर अ वाइल टिम फाउंड अ लार्ज बार्क ऑफ अ ट्री विच वॉज फ्लोटिंग अराउंड। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ समय बाद या थोड़ी देर बाद। टिम फाउंड, फाउंड यानी कि पाया, अ लार्ज यानी बड़ा, बार्क, बार्क का अर्थ होता है छाल, ऑफ अ ट्री यानी पेड़ का, विच वॉज जो कि, फ्लोटिंग अराउंड यानी इधर उधर या चारों तरफ बह रहा था। फ्लोट का अर्थ होता है तैरना, तैर रहा था। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ ही देर के बाद या कुछ समय के बाद। टिम फाउंड अ लार्ज बार्क ऑफ अ ट्री विच वॉज फ्लोटिंग अराउंड, टिम को एक पेड़ की बड़ी छाल मिली जो चारों ओर तैर रही थी। He used it as a boat to rescue as many people as he could. He used, use का अर्थ होता है इस्तेमाल करना, used यानी कि इस्तेमाल किया या प्रयोग किया। As a boat यानी एक नाव की तरह, बोट का अर्थ होता है नाव। To rescue, rescue का अर्थ होता है बचाना। As many people यानी कि कई या अनेकों लोगों को, as he could जितना वह कर सकता था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि he used it as a boat to rescue as many people as he could, यानी कि उसने इसे नाव की तरह इस्तेमाल किया और जितने लोगों को बचा सकता था उतने को बचाया। Tim and the survivors were given food, water and shelter, whereas Tom stayed trapped in the building without food and water. Survivors का अर्थ होता है बचने वाले। Were given यानी कि दिया गया, food यानी कि भोजन, water यानी पानी, shelter का अर्थ होता है आश्रय। Whereas जहाँ की, Tom stayed जहाँ टॉम ठहरा था, trapped in the building, ट्रैप्ड यानी कि फंस गया, इन द बिल्डिंग यानी इमारत में, विदाउट यानी के बिना, फूड एंड वाटर यानी भोजन और पानी के बिना। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि टिम एंड द सर्वाइवर्स वेयर गिवन फूड, वाटर एंड शेल्टर, वेयरएज टॉम स्टेड ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग विदाउट फूड एंड वाटर, यानी कि टिम और जिन लोगों की जान बची उन्हें भोजन, पानी और आश्रय प्रदान किया गया, जबकि टॉम इमारत में फंसा रहा बिना भोजन और पानी के। नाउ ही रिग्रेटेड फॉर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। नाउ का अर्थ होता है अब, रिग्रेटेड यानी पछतावा हुआ, थिंक का अर्थ होता है सोचना, फॉर थिंकिंग यानी सोचने के लिए, अबाउट यानी बारे में, हिमसेल्फ यानी खुद के,
ओनली यानी कि केवल या सिर्फ। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि अब उसे सिर्फ अपने बारे में सोचने का पछतावा हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग टिम केम बैक एंड रेस्क्यूड टॉम। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह टिम केम बैक, टिम वापस आया एंड रेस्क्यूड टॉम, और टॉम को बचाया। टॉम डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश। डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, अदर्स यानी दूसरों का, इंस्टेड यानी बजाय, ऑफ बीइंग सेल्फिश यानी स्वार्थी होने के बजाय। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। टिम केम बैक एंड रेस्क्यूड टॉम यानी कि टिम वापस आया और टॉम को बचाया। टॉम डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश। टॉम ने स्वार्थी बनने के बजाय दूसरों की मदद करने का फैसला किया। Moral of the story is being selfish will lead you nowhere because you will be left alone। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है कि स्वार्थी होना आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप अकेले रह जाएंगे, या यूँ कहें कि अगर आप स्वार्थी होंगे तो आप अकेले रह जाएंगे और कोई मदद नहीं मिलेगी। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। और अगर आपको मेरी और वीडियोस का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर बहुत सारी मॉरल स्टोरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।